उसमें जो उन्होंने जो सेकंड जो अपना क्लॉज था उसमें जो थर्ड पार्ट था कि एनबीटीसी एसबीटीसी का जो चार्जेस है उस दर पे जो नॉन गवर्नमेंट में जो पेशेंट है उनसे भी जो 1050 लेने वाले थे होल ब्लड पैक सेल्स का, वो जो अखबार में आया है, अभी तक कोई राइटिंग में हमने ब्लड बैंक से भी पूछा, वो नहीं आया है, बट हम बिलीव कर रहे हैं कि वो शायद रोल बैक हो रहा है। हम लोगों ने अभी वो चिट्ठी देखी नहीं है, बट ब्लड बैंक ने भी आश्वासन दिया कि जिससे पैसा लिया था उसको भी लौटा रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये शायद रोल बैक हो गया है। ये तो ऐसी चीज़ थी जो होना ही नहीं चाहिए था। हम उससे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्लड, ये आप कैसे गारंटी कर रहे हैं लोगों को मिले। आज सवाल ये कि आपकी मंशा थी कि आप मैक्सिमम सीलिंग गवर्नमेंट में लें, नॉन गवर्नमेंट के लिए आपको वो वापस करना पड़ा। आज मैक्सिमम सीलिंग प्राइवेट भी ले रहा है। क्या ब्लड मिल रहा है लोगों को? नो। ब्लड कैसे मिल रहा है? लोग खुद डोनर ढूंढ रहे हैं। आप आज भी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इस संकल्प में उन्होंने ये मेंशन किया है कि अस्पताल को अपनी ज़रूरत अनुसार आपको इकट्ठा करना है ब्लड। लेकिन ये बातें तो निधि खरे मैडम, ये दो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, निधि खरे मैम के टेन्योर में, नितिन मदन कुलकर्णी के टेन्योर में ये बातें बार बार कही गई। इसके बाद रांची सिविल सर्जन ने इन्हीं दो चिट्ठियों पे एक चिट्ठी ये भी निकाली, ये जो एसओपी था, ये एसओपी 2019 की चिट्ठी है, 16/4, आज तक नहीं हुआ इसका पालन। तो आज ये संकल्प हमें कैसे गारंटी दे रहा है कि ये होगा? आप उसमें भी लिख रहे हैं कि अगर ये नहीं करते हैं तो कलांतर में हम इनको ब्लड नहीं देंगे, इस पर विचार करेंगे। आप क्यों सॉफ्ट हैं हॉस्पिटल्स के साथ? जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने तुरंत कंप्लायंस करा दिया, एकदम अगला दिन रिम्स लेना शुरू कर दिया पैसा। उसने 1 मिनट लेट नहीं किया। लेकिन जो रियल वर्क है, जो प्रॉब्लम आप जिससे फिक्स करेंगे कि लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। अब ये जितनी ब्लेम गेम करते हैं कि यहाँ पे किसी को डोनर की ज़रूरत पड़ती है, कोई पैसे ले लेता है, लोग भटकते हैं, लोग चीट हो रहे हैं, काला बाजारी हो रहा है, ये कौन कर रहा है? आज जब अस्पताल से मरीज बाहर निकलता है, क्यों निकलता है? क्योंकि आप उसको नहीं देते हैं। अगर ब्लड बैंक और अस्पताल का जो टाइप है, उससे ब्लड बैंक अगर बेड साइड, जो हम एसओपी की मांग कर रहे हैं, जो हमारी कोई नई मांग नहीं है, 2015 में इसी को लेके पीआईएल हुआ था। उस पीआईएल के बाद ये चिट्ठियाँ निकली हैं, जो कंप्लायंस सचिव के ऑफिस से हुआ है। अगर आपने अभी तक उसका नहीं किया और आप जब तक उसको बेड साइड नहीं देंगे तो वो बाहर निकल के, आपने रिक्विजिशन दे दिया, वो भटक रहा है। तो अब जब वो भटक रहा है तो आपके हॉस्पिटल में ऐसे स्टाफ्स हैं जो ये काम करते हैं और ये कोई भी कर रहा है, आप कैसे पकड़ेंगे उसको? आप अगर हॉस्पिटल चाहेगा तो उसी पॉइंट पे रोक सकता है, उसको वहीं पे बेड साइड ब्लड दे सकता है। किसने रोका उनको करने के लिए? किसी ने नहीं रोका। तो ना तो उनका इंटेंशन है पेशेंट का कुछ भला करना, ना वो अपने अस्पताल से ब्लड देना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ब्लड बैंक से वो जाके निःशुल्क ले। अब उनको चाहिए कि मुझे पूरा सीलिंग भी दो और डोनर भी तुम ढूंढ के आओ, और ये इन्होंने अलाउ भी कर दिया। इस बात का दुख है हम लोगों को। इसीलिए वो हम लोगों ने सबसे ऊपर एसओपी लिखा कि नेशनल ब्लड पॉलिसी का पालन कैसे होगा। आपकी चिट्ठी में भी लिखा है, लेकिन ये होगा कैसे, इसका कोई जवाब नहीं है। अपर सीलिंग दे रहे हैं, आप गारंटी कर रहे हैं ब्लड, बेड साइड देंगे सेफ ब्लड, हमको नहीं दे रहे हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं है उसमें। तो हम उस पर कलांतर में विचार करते हैं, जो नहीं करना चाहिए था उसको तुरंत कर देते हैं। तो इस वक्त इस बात का संतोष है कि अगर ये 1050 वाकई में वापस हो गया है, ये खुशी की बात है। हम लोग धन्यवाद करते हैं हेमंत सोरेन जी का, राज्यपाल महोदय का। हम लोगों ने यहाँ पे भी ज्ञापन दिया था, बहुत जो उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते थे कि कोई एक जो है ये गलत कर रहा है। अब अगर ये रेक्टिफाई कर लिया, लेकिन ऐसे इनसेंसिटिव लोगों को भी ऐसी जगह पे रखना बड़ा खतरनाक है, जो एक ऐसा विभाग है जिसमें पब्लिक रिलेशंस, लोगों के साथ एक समन्वय क्रिएट करना, संस्थाओं के साथ, समाज को साथ में जोड़ के रखना, ये एक टास्क है इस ब्लड डोनेशन मूवमेंट में। ये जो जेसैक्स है उसका एक बड़ा टास्क है, जो इतने सालों से, पिछले 10 सालों से तो हम लोग जुड़े हैं, जो जितने संस्थाएं हैं आज 1 सदी से जुड़े हुए हैं, ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई है। मैं आपको एक बहुत बेसिक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। कभी भी ब्लड को लेके जब भी कोई विषय ऐसा खड़ा हुआ है जिसमें ऐसा कोई डिसीजन लेना होता है, उसका एक नियम है कि आप स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, जो इसका हाईएस्ट बॉडी है, वहाँ ये प्रपोज करते हैं। ये खुद उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं उसके प्रेसिडेंट हैं, और वहाँ पे सिर्फ हम नहीं हैं, सारे प्राइवेट ब्लड बैंक है, सारे गवर्नमेंट ब्लड बैंक है, ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है, हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं।
स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, तो इसमें जितने स्टेक होल्डर हैं ये सारे इसके पार्ट हैं। तो एक बड़ी मीटिंग होती है जहां ये प्रपोज किया जाता है। ये अगर वो किए होते तो वहीं पे ये निरस्त हो जाता। ये सब लोग विरोध करते कि आप पैसा कैसे ले सकते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिम्बर्स कर रहा है, आप एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। तो आपने वो सब कुछ बाईपास करके, बिना किसी से राय करके, किसी, आई एम श्योर ये इन्फ्लुएंस में है किसी प्राइवेट ब्लड बैंक के, और बहुत जानकारियां हैं हम लोगों को, लेकिन अनऑफिशियल है, हम लोग उसको सामने नहीं बोलना चाहते हैं। ये अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, परसों ऐसा हुआ कि अचानक हम लोगों ने झारखंड जो स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साइट पे 4 पत्र देखे। पहला हॉस्पिटल एसोसिएशन ने लिखा, दूसरा चंद्र प्रकाश चौधरी जी का लेटर हेड पे है, एक जेसीआई के लेटर हेड पे है, और एक मड़वाड़ी युवा मंच के लेटर हेड पे है। अब हम बड़ा हैरान हुए, और इसमें इन लोगों ने, अब एक बड़ी चीज़ जो नोटिसेबल है, चारों लेटर, ये लेटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वर्ड टू वेट सेम है। ये 2 लेटर है, आप चंद्र प्रकाश चौधरी जी का लेटर पढ़ेंगे और मड़वाड़ी युवा मंच का लेटर पढ़ेंगे, ये दोनों लेटर वर्ड टू वर्ड सेम है। इसको किसी एक ही व्यक्ति ने सब लेटर को कॉपी पेस्ट किया है इनके लेटर अरेंज करके। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जिनसे हम जानते थे, हम मड़वाड़ी युवा मंच से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसमें इन लोगों ने ये भी जो फर्जी लेटर है ये इसको कंफर्म किया मड़वाड़ी युवा मंच ने, और हम लोगों को बाकायदा ये चिट्ठी दिया। जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि ये चिट्ठी आपने इशू किया है, मड़वाड़ी युवा मंच ने इसको तुरंत ट्वीट किया कि ये चिट्ठी फेक है, हमने इसको इशू नहीं किया है, और उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी ये लिख के दिया और एक वीडियो भी बना के दिया कि ये लेटर हमने इशू नहीं किया है। और इस लेटर में, वो एक लेटर में खास बात ये थी कि वो लेटर ये कह रहा था कि जो लोग धरना में बैठे हैं वो सब गलत कामों में हैं। इसमें लगभग सारे स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन सब का समर्थन है। ये लेटर दिया गया है गवर्नर महोदय को, जो इसमें लिखा है एड्रेस्ड टू, बट हमें ये झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के ऑफिशियल ट्विटर आईडी पे मिला है। वो अभी भी उस ट्विटर आईडी पे ये लेटर्स हैं, और वहाँ पे सभी ने रिप्लाई किया है कि ये लेटर आपका फेक है, हम लोगों ने इस संस्था को या किसी संस्था के बारे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ये अभी भी ये लेटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे, और इसको जेसीआई ने, सभी ने इसका खंडन किया कि ये लेटर हमने लिखा ही नहीं है। ये लेटर P3 जो है वो योगेश अग्रवाल जी का ही है, जो उसके कोइंसिडेंटली प्रेसिडेंट है। जेसीआई ने ये उसके बाद ये कंफर्म किया कि ये हमारा लेटर नहीं है, हमने इसको इशू नहीं किया। अब ये फेक लेटर, मतलब कोई कितना नीचे जा सकता है। देखिए, ये मेरे समझ से परे है कि अगर हम ये मांग कर रहे हैं, जो कोई अलग नहीं है, ये तो 3 साल से फ्री था, ये भारत सरकार ने किया, ये हमने नहीं किया। ये NHM आपको रिम्बर्स कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHM इसको रिम्बर्स कर रही है। तो अब जो सरकारें एक वेलफेयर स्टेप ले रही है, उसको आप अंडू करके एक प्राइवेट को इतना इंटेंशनल वो इसका एक स्टेप है कि आप उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उसका मोराल डाउन करें हम। यहाँ तक कि उन्होंने संस्थाओं को ये भी कहा है, जो इनसे संपर्क में रहते, कि आपको कैंप करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे। तो ये तो आए और चले जाएंगे, ये मालिक तो है नहीं यहाँ के, विभाग के कोई मालिक तो है नहीं, वो कहीं विभाग से दूसरे आए हैं, 4 दिन बाद दूसरे विभाग में चले जाएंगे, और आप पूरे ब्लड डोनेशन मूवमेंट को तोड़ देना चाहते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। थैंकफुली भगवान हमारे साथ हैं, क्योंकि हम सही हैं। ये 2 चिट्ठियाँ का इनका खंडन कर दिया उस संस्थाएं ने भी, उसी वक्त उसको ट्वीट करके लिखा, अगला दिन हमें तुरंत एक चिट्ठी भेजा कि ये फेक है, हमने इशू ही नहीं किया है। जी 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 नहीं, उनसे नहीं हो पाई। इनसे हम लोग नहीं कर पाए, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उनका। अब वो MP हैं, अब उनसे संपर्क करना उतना आसान तो है नहीं कि आप तुरंत कर लेंगे। लेकिन जो 2 संस्थाओं की चिट्ठी है, और अब चंद्र प्रकाश चौधरी जी की चिट्ठी है, मुझे ज़रूरत भी नहीं समझ में आया कि मैं ये करूं, हूबहू कॉपी पेस्टेड है। ये जो 2 संस्थाएं की चिट्ठी है और चंद्र प्रकाश चौधरी जी की चिट्ठी है, ये लेटर हेड पे हूबहू कॉपी पेस्टेड है। क्या ये संभव है कि ये
दो संस्था की चिट्ठी हूबहू कॉपी पेस्टेड हो। ये पूरा मैटर एक जगह एक प्रिंटर से मैटर को चिपकाया गया है। ये कोई लो आईक्यू का भी आदमी आपको बता देगा कि ये किसी ने एक मिला के चारों को ड्राफ्ट बनाया है। अब एक जो प्राइवेट अस्पताल बार बार कहता है कि अगर ये व्यवस्था जो संकल्प में है इससे कुछ चीज़ें बदलेंगी, एक ही सवाल है, आप क्या ब्लड लोगों को गारंटी कर रहे हैं लोगों को ब्लड मिलेगा, हाँ या ना? अगर ये चाहें कि लोग कहीं बाहर ना जाएं, किसी के चक्कर में ना पड़े, इस शहर में बिना पैरवी आपको या इस स्टेट में बिना पैरवी ब्लड मिल ही नहीं सकता। जो संस्थाएं कैंप करती है उनके पास रोज पैरवी आती है कि ब्लड नहीं मिल रहा है। आप कैंप करते हैं, आपके पास क्षमता है, आप ब्लड बैंक को देंगे, बोलेंगे वो देगा। अच्छा, जब ये वापस हो गया कि अब 10 से 50 रुपये नहीं दिए जाएंगे, आपको धरना 3-4 दिन चलने के बाद दिए वापस हो गया, अब क्यों करना है? नहीं, देखिए अभी तक तो वो चिट्ठी हमारे पास 1050 की नहीं आई है और हमारे पास कल तक का परमिशन है और हम इसको उसी तरह ग्रेसफुली क्लोज भी करेंगे। हम अपनी मांग उनको दे देंगे कि आप एसओपी कब लागू करेंगे। देखिए बाकी जो 3 मांगे हैं हमें पता है कि ये 1 घंटे में या 24 घंटे में नहीं हो सकता। जो एसओपी है उस पर कड़क एक उनको हमें कम से कम आश्वस्त करना पड़ेगा कि आप हॉस्पिटल्स के साथ सॉफ्ट नहीं हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टी है उनके ऊपर, क्योंकि ये बात तो 2 सचिव ने पहले लिखा है, सिविल सर्जन ने लिखा है, डीसीज ने लिखा है, कभी नहीं हुआ। अब हमको कैसे आश्वस्त करते हैं हम लोगों को कि अब होगा? तो हम लोग उनको वही मांग कर रहे हैं कि आप हमें आश्वस्त कर दें कि ये अब अस्पताल रिप्लेसमेंट नहीं मांगने वाले हैं, तभी उनको पूरी सीलिंग अलाउ करें, नहीं तो उनकी पूरी सीलिंग अलाउ नहीं करें आप। यही मांग के साथ कंपोनेंट जो नहीं काम अस्पतालों में है उसका आप हमें एक डेट दे दें कि भाई ये 6 महीने में हो जाएगा, फेयर इनफ, 1 साल में हो जाएगा, हमें बता तो दें। आज 6 महीना हो गया, वहाँ एक ईंटा नहीं लगा है, तो ये तो शायद कभी नहीं होने वाला। तो हम उनसे बस एक डेट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं इन राइटिंग कि आप हमें ये बता दें ये आप करने वाले हैं। दैट इज गुड इनफ, हम इसको फॉलो अप करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो दोबारा बैठेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in